दोस्तों, रिश्तों की दुनिया में हम अक्सर इंसानों से मिलते रहते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पे। पर कभी कभी किस्मत हमें किसी ऐसे से मिला देती है ना, जो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं होता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो प्यार से ज्यादा एक राज है, और राज से ज्यादा एक बंधन। इस कहानी का नाम है मूनलाइट लाइब्रेरी। जहां मैं उससे मिली थी, यानी कि आर्यन से, एक वैम्पायर जो अपनी ही कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक रात से। बहुत अंधेरी रात थी, और उस रात मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी गई। कहा जाता था कि यहाँ वक्त रुक जाता है, और मुझे तब यकीन हुआ जब एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ पैसेज मिला। एक लड़का खिड़की के पास खड़ा, वो आर्यन था। उसकी आंखें सिल्वर जैसी चमकती हुई, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द, जैसे वो कभी मुस्कुराना भूल चुका हो। आर्यन धीरे से कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं अंदर तक कांप गई। सीलिंग पर एक डार्क शेडो फास्ट मूव करता हुआ। रिवान। मैं डर गई। आर्यन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ रहो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उसका टच बहुत ठंडा था, लेकिन सुकून देता था, जैसे अंधेरा भी कभी कभी हमारा दोस्त बन जाता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि घर आने के बाद भी मैं पूरे टाइम उसी के बारे में सोचती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पे कोई इख्तियार नहीं। मैं पूरी तरह से उसकी यादों की गिरफ्त में थी, और क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा कि रात भर नींद नहीं आई। और इसी क्यूरियोसिटी में नेक्स्ट डे मैं फिर लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ। आर्यन मून लाइट में खड़ा होता है, और उसको मैं पीछे से देखती हूँ। और जब सामने जाती हूँ तो उसकी वही सिल्वर आंखें चमकती हुई, वही चेहरा दर्द भरा। लेकिन मुझे उसको देखते ही लग जाता है कि ये नॉर्मल लड़का तो नहीं हो सकता। इसके अंदर कुछ तो बात है, और मुझे ये जानना ही है कि ये लड़का क्यों अलग है। मैंने उससे पूछा, मुझे सच बताओ आर्यन, तुम कौन हो? मैंने 2 बार पूछा, बताओ आर्यन, तुम कौन हो? आर्यन चुप रहता है। तब मेरी नजर एक पुरानी किताब पे पड़ती है। किताब पे लिखा हुआ था द ब्लड कीपर्स 1873, और कवर पे आर्यन की ही फोटो। मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्यन धीरे से कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ, और एक कर्स ने मुझे इस लाइब्रेरी में कैद कर रखा है। और तभी मुझे शौक में देखकर आर्यन मेरे पास आता है और बोलता है कि तुम डर गई ना। पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में देखकर एक यकीन सा उभरता है, प्यार आता है उसके ऊपर। मुझे उससे बहुत सहानुभूति होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके किसी काम आऊं। अब ये कब हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। मैं आर्यन से बोलती हूँ, नहीं आर्यन, मुझे तुम पर यकीन है, तुम अपनी कहानी मुझे बता सकते हो। और तब आर्यन मुझे अपनी कहानी बताता है कि 1873 में मुझ पर एक कर्स डाला गया था। कोई गलती हुई थी मुझसे। मैं लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकता, यही कर्स है मेरा। और ये कर्स तभी टूटेगा जब कोई मेरी कहानी को पूरी तरह से सुनेगा, समझेगा, और मुझ पर विश्वास करेगा। थोड़ी देर वो रुकता है और बोलता है, पर तुम तो अलग हो नीतू। तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, एक अजीब सा यकीन है। बहुत सारे लोगों को मैंने इस लाइब्रेरी में देखा, सब मुझे देखते ही डर के भाग गए,
पर तुम डरी नहीं, तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे लगता है कि वो पर्सन तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा कर्ज टूटेगा। और आर्यन की आंखों में दर्द की जगह एक प्यार की लकीर उभर जाती है। आर्यन मेरे और पास आ जाता है, इतने पास कि मैं उसकी ठंडक को अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। और तभी अचानक आर्यन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मेरे हेयर, और पता नहीं क्यों आर्यन की ना ये हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी, क्यूट लगी। और मैं उसकी आंखों में देखने लगी और वो मेरी आंखों में। वक्त जैसे थम गया और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। और तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैंने देखा रिवान सेल्फ से जंप करके आता है, आंखें लाल और चेहरे पे बहुत गुस्सा। और वो मुझे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ये कर्ज मैं टूटने नहीं दूंगा आर्यन, तुम्हें आजादी कभी नहीं मिल सकती। आर्यन तुरंत मेरे आगे आ जाता है और मुझे प्रोटेक्ट करता है और जोरदार आवाज में बोलता है, उससे दूर रहो रिवान, वो मेरी प्रोटेक्टर है। और तभी अचानक दोनों में जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। लाइब्रेरी में जितनी अलमारियां थी सब धड़ाम धड़ाम नीचे गिरने लगती हैं और सारे बुक्स नीचे गिर जाते हैं, उनके पेजेस उड़ने लगते हैं। यानी कि सुपर नेचुरल स्पीड में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैं डर के मारे एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी और थर थर कांप रही थी। रिवान एक्चुअली पावरफुल था, वो हर बार आर्यन को मात दे रहा था। और अचानक आर्यन जमीन पे गिर पड़ा बिल्कुल बेसुध होकर। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों गायब हो गए। मैं बिल्कुल डर गई। अंधेरी रात, तेज हवा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस लाइब्रेरी से निकलकर बाहर जाऊं और देखूं कि दोनों कहाँ हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता था, खतरा हर वक्त बढ़ता जा रहा था। बुक्स के पेजेस को देखकर मुझे अचानक से याद आता है कि आर्यन ने मुझे जो बुक दी थी, मैंने उसमें कुछ पढ़ा था सिजिल एक्टिवेशन के बारे में। सिजिल सिजिल वो चीज है जो हर वैम्पायर के गले में होती है और उस सिजिल के अंदर उस वैम्पायर की ताकत होती है, एनर्जी होती है। और आर्यन ने वो सिजिल मुझे दे दिया था जब मैं दूसरी मीटिंग में उससे मिली थी। वो सिजिल मुझे देते हुए बोला कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी प्रोटेक्टर हो और ये सिजिल तुमसे ज्यादा और कोई भी अच्छे से संभाल के नहीं रह सकता, इसलिए ये सिजिल तुम अपने पास रखो। और मैंने सिजिल को अपने पर्स में डाल लिया था। मैं अपना पर्स ढूंढती हूँ, मेरा पर्स वहीं नीचे गिरा हुआ था। मैं जल्दी से उसमें से सिजिल निकालती हूँ जो एक स्टोन का छोटा सा पत्थर था ग्रे कलर का, और सिजिल को हाथ में लेती हूँ। जैसे ही मैं हाथ में लेती हूँ, सिजिल में एक चमकीली लाइन निकलती है ब्राउन कलर की। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन आर्यन की सलामती के आगे मेरा हर डर गायब हो गया था। मैं सिजिल को जोर से अपने हाथों में दबाती हूँ और प्रे करने लगती हूँ कि भगवान, मेरा आर्यन जहां भी हो सही सलामत हो और जल्दी से मेरे पास आ जाए। मैं आवाज देती हूँ, आर्यन आर्यन, पर मेरी ये आवाज गूंज रही थी, दूसरी कोई आवाज नहीं आती। मैं रोने लगती हूँ और मैं सिजिल को कस के पकड़ लेती हूँ और अपने सीने से लगा लेती हूँ। और अचानक सिजिल का कलर बदलने लगता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से धड़कन की आवाज सुनाई देने लगती है, धक धक धक। मैं मुस्कुराती हूँ लेकिन आंखों में आंसू गिर रहे हैं और मैं धीरे से बोल रही हूँ, आर्यन ये तुम ही हो ना? सिजिल में से हल्की सी आवाज आती है, हाँ नीतू, मैं आर्यन ही हूँ। और जब तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया तो मुझे तो आना ही था। मैं खुश हो जाती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती हूँ। इतने में मुझे आर्यन दिखाई देता है। आर्यन मेरे पास आता है, लेकिन तभी अचानक रिवान उसको फिर पीछे से पकड़ लेता है और सिजिल को मेरे हाथों में एक्टिवेट होते देख वो जोर से चिल्लाता है, नहीं, इसको रख दो, नहीं तो ये कर्ज टूट जाएगा और आर्यन आजाद हो जाएगा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। और वो तेजी से मेरी तरफ झपटता है, लेकिन तब तक सिजिल एक्टिवेट हो चुका था। आर्यन की
आंखें, आर्यन का चेहरा, सब कुछ बदल चुका था। उसकी एनर्जी लेवल 10x हो गई थी और उसने एक जोरदार घुसा रिवान को मारता है और रिवान हवा में गायब हो जाता है। और अब हम हर खतरे से आजाद थे बिकॉज रिवान पूरी तरह से ट्रैप हो गया था। लाइब्रेरी पूरी तरह से ग्लो करने लगती है और आर्यन का वो कर्ज कि वो धूप में या फिर रोशनी में नहीं निकल सकता पूरी तरह से खत्म हो गया था और वो पूरी तरह से वीक होके जमीन पे गिर पड़ता है क्योंकि अभी तुरंत ही उसका जो कर्ज था वो खत्म हुआ था और वो रोशनी के सामने आया था। मैं उसके पास बैठकर कहती हूँ, आर्यन, तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया तो मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देती। आर्यन की आंखों में एक शिकायत था और वो बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगा इतना बड़ा खतरा मोल लेते हुए। मैं बोली, प्यार में सब कुछ जायज है और प्यार में ना डर भी गायब हो जाता है। मेरे आंसू उसके हाथ पे गिरते हैं और कर्ज का फाइनल सील ब्रेक हो जाता है। आर्यन की आंखें सिल्वर से ब्राइट होने लगती हैं। वो सनलाइट रेजिस्टेंस बन चुका होता है। आर्यन विस्पर करता है, तुमने मुझे जीना सिखा दिया, एक वैम्पायर को इंसान की तरह महसूस करना सिखा दिया। और पूरी रात हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहे और एक दूसरे का हाथ हाथों में लेकर बैठे रहे। कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला और अब लाइब्रेरी के विंडो से हल्के हल्के सनलाइट अंदर आ रही है। आर्यन पहली बार रोशनी में खड़ा होता है बिना दर्द के और बोलता है, नीतू, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी के बाहर की दुनिया देखोगी? मैं हाथ बढ़ाती हूँ, वो उसे पकड़ लेता है। शायद ये एक राज की शुरुआत थी, शायद एक प्यार की शुरुआत थी, पर एक बात जरूरी थी, वो लाइब्रेरी मेरे दिल का हिस्सा बन चुकी थी, जहां मैं अपने प्यार से मिली थी, अपने आर्यन से मिली थी। और हम निकल पड़ते हैं खूबसूरत वादियों की सैर करने। आर्यन चारों तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पे एक खुशी थी। वो पहली बार ये सारी चीजें महसूस कर रहा था, देख रहा था। और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ मैं थी, उसकी हमसफर। और कहीं पर मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, एवरी एंड हाइड्स अ न्यू बिगनिंग। और शायद यही हमारी कहानी थी, जो खत्म तो हो गई पर शुरू होने के लिए। मैं नहीं जानती इस प्यार का क्या अंत होगा, पर जो भी होगा, प्यार में जो फुलफिलनेस है वो मैंने महसूस कर लिया, वो मैंने पा लिया। तो प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्यार गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत होती हैं और उन्हें सही बना के अपने प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देना ही इंसान की पहली चाहत होती है। थैंक यू सो मच।